मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। हरितकी त्रिफला में पाए जाने वाले 3 फलों में से एक है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कायाकल्प जड़ी बूटी है। हरितकी उत्तर भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में विशेषतः निचले हिमालय क्षेत्र से रावी तट से लेकर पूर्व बंगाल असम तक 5000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस पेड़ के फल, जड़ें और छाल का उपयोग हर्बल दवाओं को तैयार करने में किया जाता है। हरड़ फल एक गुठलीदार जैसा फल है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक और चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका आकार अंडाकार होता है और यह पकने के बाद हरे रंग से काले रंग में बदल जाते हैं। भारत में हरड़ को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे उर्दू और हिंदी में हरद, तमिल में कदुकई, मराठी में हिरदा, असमिया में हिलिखा और बंगाली में होरी टोकी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अमृता, प्राणदा, कायस्था आदि नामों से जाना जाता है। हरितकी में नमक को छोड़कर 5 रस मधुर, तीखा, कड़वा, कसैला और खट्टा पाए जाते हैं। हरितकी फल को कैसे खाएं? हरितकी के फल को चबाने से पाचन शक्ति बढ़ता है। यदि यह एक पेस्ट के रूप में बना खाया जाता है तो यह अतड़ियों को साफ और पाचन क्रिया को शुद्ध करता है। यदि यह भाप से पकाया या उबाला जाए तो यह माल्पसाप्सन सिंड्रोम में उपयोगी है। यदि यह तल कर प्रयोग किया जाए तो यह त्रिदोष असंतुलन की स्थिति में उपयोगी है। यदि हरितकी भोजन के बाद लिया जाए तो यह विषाक्त भोजन के कारण पैदा हुई सभी विषैले प्रभावों को खत्म करने में मदद करता है। यदि यह नमक के साथ लिया जाए तो यह कफ संतुलन में उपयोगी होता है। अगर हरितकी चीनी के साथ लिया जाए तो यह पित्त संतुलन और घी के साथ वात विकारों के संतुलन में मदद करता है। इसके मीठे, कड़वे और कसैले स्वाद के कारण यह पित्त के संतुलन को बनाए रखता है। इसके तीखे, कड़वे और कसैले स्वाद के कारण यह कफ के संतुलन को बनाए रखता है और अपने खट्टे स्वाद की वजह से हरितकी वात संतुलन को भी बनाए रखता है। हरितकी मल त्यागने जैसी जटिलताओं में मदद करता है। बवासीर उन्हीं जटिलताओं में से एक है। यह बड़े पैमाने पर बवासीर को कम करने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। सिट्ज बाथ के लिए 2 बड़े चम्मच हरितकी या त्रिफला चूर्ण पानी की आधी बाल्टी में स्नान करने से 10 मिनट पहले डालें। यह सूजन को कम करने और घाव को भरने में उपयोगी है। एडमा यानी पानी वाली सूजन कफ दोष के कारण होती है। इस विकार के इलाज के लिए गोमूत्र को हरितकी के साथ दिया जाता है। नियमित रूप से हरड़ लेना आपके पाचन तंत्र के कार्य को सुधार सकता है, आंतों को स्वस्थ कर सकता है और आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ा सकता है। एक अध्ययन ने हरड़ को आंतों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इसका नियमित उपयोग आसानी से मल त्यागने में उपयोगी हो सकता है। 1 से 3 ग्राम हरड़ को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर खाने से अमा यानी बदलता पाचन और चयापचय में राहत मिलती है। तिल्ली बढ़ने के उपचार के लिए 3 से 5 ग्राम हरड़ दिन में 1 या 2 बार 2 से 3 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर दिया जाता है। कच्चे हरड़ के फलों को पीसकर चटनी बनाएं और 1 चम्मच दिन में 3 बार देने से दस्त बंद हो जाएगी। यह शरीर और मलाशय में हल्कापन लाता है और जिस कारण रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। यदि आपको उल्टी और मतली जैसे महसूस हो रहा हो तो अदरक, जीरा या दालचीनी की हर्बल चाय का सेवन करना बेहतर होगा। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि हरड़ का इस्तेमाल उल्टी के अनुभव को दूर करने में मदद कर सकता है। विरेचन उपचार के दौरान हरितकी पाउडर शहद के साथ विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उल्टी के इलाज में भी दिया जाता है। हरितकी की चूर्ण यौन समस्या के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। हरितकी का यौन स्वास्थ्य पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। इसमें उम्र को कम करने वाले गुण होते हैं। हरितकी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम 1 महीने तक खाएं, लेकिन लंबी अवधि के उपयोग पर अपने गर्म और कसैले गुण के कारण हरितकी यौन शक्ति में कमी का कारण बन सकता है। हरितकी शीघ्र पतन के उपचार में उपयोगी है, लेकिन हरड़ कम वीर्य की मात्रा, कम शुक्राणु और उन्नत शिश्न की समस्याओं से बचने के लिए बेहतर है।
हरड़ के पाउडर को अक्सर त्वचा की समस्याओं जैसे कि मुहासे और त्वचा के चकत्ते, साथ ही बालों का झड़ना और डैंड्रफ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुहासों के लिए हरड़ के पाउडर को गर्म पानी में मिलाएं और इसे ठंडा होने पर सीधे प्रभावित क्षेत्र में लगाएं। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपके चेहरे को निखारने में मदद करेगा। बालों पर लगाने के लिए हरड़ के पाउडर को किसी तेल में मिलाएं। आमतौर पर हरड़ को आंवला के तेल के साथ मिलाकर बालों में लगाया जाता है। इससे रूसी और बालों का झड़ना बंद हो जाता है। हरड़ का पाउडर अक्सर मुंह के छाले, मौखिक घावों और मसूड़ों के रोग के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में हरड़ को अनेक सूखे मेवों के साथ मिलाकर इसे पानी में डालकर उबालकर उस पानी को माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा होने पर इस मिश्रण को दिन में कई बार कुल्ला करें। यह नियमित रूप से उपयोग किया जाने पर दांतों की समस्याओं को रोकने में मदद करने के लिए प्रभावशाली माना जाता है। खांसी, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की अन्य समस्याओं के लिए हरड़ का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हरड़ के पाउडर के लगभग आधे चम्मच शहद के साथ मिलाएं और धीरे धीरे इसे पिएं। हरड़ के कुछ अन्य फायदे भी हैं। हरड़ का सेवन कब्ज से छुटकारा दिलाता है। हरड़ का उपयोग मूत्रपथ की समस्याओं को ठीक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वजन घटाने के लिए हरड़ काफ़ी लाभदायक माना जाता है। दिल के रोगों से बचने के लिए हरड़ का नियमित रूप से सेवन करें। त्वचा की एलर्जी से लड़ने में हरड़ बहुत उपयोगी है। यह कान और नाक की बाली से हुई एलर्जी का इलाज करता है। सोने और चांदी से बने गहने से कोई एलर्जी नहीं होती, लेकिन धातु के बने गहनों से एलर्जी और त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। हरड़ का इस्तेमाल खांसी जुकाम को रोकता है। ब्लड शुगर के स्तर को नियमित बनाए रखने के लिए हरड़ का सेवन किया जा सकता है। हरड़ में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो वायरल और संक्रमण को रोकने में काम आते हैं। हरितकी त्वचा रोगों में उपयोगी है। पेट में ट्यूमर सूजन में उपयोगी है। एनीमिया, यकृत रोग के प्रारंभिक चरणों, प्रलाप आदि में उपयोगी है। यह सिर से संबंधित रोग, सिर दर्द, शरीर दर्द आदि में उपयोग किया जाता है। यह दस्त, पेचिश, त्वचा रोगों में उपयोगी है। भूख न लगना, खांसी, सर्दी, आवाज, छाती की जकड़न, छाती के रोगों आदि में उपयोगी है। हरितकी नपुंसकता, कब्ज में उपयोगी है। हरितकी आंखों के लिए अच्छा है और दृष्टि शक्ति में सुधार करता है। यह पौष्टिक है और शरीर के वजन में सुधार करता है। यह बुद्धि में सुधार करता है। हालांकि हरितकी के बहुत स्वास्थ्य लाभ होते हैं, किंतु इसके कसैले और गर्म प्रकृति के कारण कुछ मामलों में यह विपरीत संकेत दे सकता है। हरितकी नमी को अवशोषित प्रकृति में वजन कम करने वाले हो सकते हैं, अतः इसे गर्भावस्था के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। हरितकी को शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दूर रखना चाहिए। यह बच्चों को देने से पहले चिकित्सक का सलाह जरूर होना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मां के दूध के उत्पादन में कमी हो सकती है। हरितकी से बचना अच्छा होगा। कुछ मामलों में, जैसे जिनकी प्रतिरोधक क्षमता और शरीर कमजोर हो गई हो, उन्हें हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो शुष्क और दुर्बल महसूस कर रहे हो, उन्हें भी हरितकी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दुबले शरीर वाले, जिन्होंने लंबे समय के लिए उपवास किया हो, उन्हें भी बचना चाहिए। जो लोग बढ़ी हुई पित्त, जलन, अपच के साथ पीड़ित हों, उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। उनको जो यौन गतिविधि की वृद्धि और शराब के कारण छीण हुए हों, उन्हें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।